our East is king. Come on, everyone, एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए. Yes, please. यस सर, यस, थैंक यू सो मच. मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. Loud and clear, sir. यस, थैंक यू सो मच. तो बिल्कुल हम आज की सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके टीम से लोग हैं जिनके साथ आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो, वो अगर मीटिंग के अंदर नहीं है तो आपको उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, राइट? क्योंकि आपके वाइब्रेशन मीटिंग के बाद अलग होते हैं, और जो मीटिंग में नहीं आया, जो नया इंसान है, उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं, राइट? तो जरूरी ये चीज है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप एक्टिवली वर्किंग के अंदर हो, वो कमिटेड होने चाहिए, वो मीटिंग में आने चाहिए, ताकि आपके साथ उनका वाइब्रेशन मैच हो जाए, राइट? तो एक चीज आपको करनी है, अगर आपने अभी तक उन्हें कॉल नहीं किया है तो फटाफट कॉल कर सकते हैं हम. अगर आपने कॉल किया है तो बहुत बढ़िया, राइट? तो अभी बिल्कुल हमें सेशन के ऊपर फोकस करना है. हम 2 मिनट में सेशन की शुरुआत करेंगे, तब तक आप अपने लोगों को कॉल कर सकते हैं. कल हमने बात करी बिल्कुल जो मिस्टेक्स हम करते हैं, कई बार होता क्या है, छोटी छोटी चीजें होते हैं उनमें हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं. वैसे कुछ चीजों के बारे में हमने कल बात किया. आज हम बात करेंगे कि होता क्या है. देखो, जो भी शुरुआत होती है ना, कोई नया इंसान जब हमारी टीम के साथ ज्वाइन होता है या नया इंसान हमारी टीम में जुड़ता है, तो सारी जो शुरुआत होती है ना दोस्त, वो प्लान बताने से, वो क्लोजिंग करने से शुरू हो जाती है, मैं ऐसा मानता हूँ, राइट? बाद में अगर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस इंसान से कमिटमेंट लेने जाओगे, उस इंसान को सही करने जाओगे, तो बहुत कम रिजल्ट आपको आएगा. लेकिन मैं ये चीज जानता हूँ दोस्त कि डे 1 पे जब आप उसको प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या एक्टिविटी उनके साथ करते हो कि जिससे नए लोग सीरियस हो जाते हैं, नए लोग कमिटेड हो जाते हैं, या कुछ नए लोग आपकी टीम में आ जाते हैं जो सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, राइट? तो ऐसे लोगों को कैसे लेके आना है, ऐसे लोगों के साथ क्या एक्टिविटी करनी है, ऐसे क्या चीजें हम बोले, ऐसी क्या चीजें नए लोगों को बताए, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट? तो आपके पास 1 मिनट टाइम है. बिल्कुल पेन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो आपको सिंक्रोनाइज वे में याद रखनी है, ताकि पेन पेपर के ऊपर अगर आपके पास हो तो आप इस सेशन के बाद भी उसे देख सकेंगे या एनालिसिस कर पाएंगे, राइट? क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जो नोट्स बनाएगा वो समझेगा नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो नोट्स नहीं बनाएगा, सिर्फ सुनेगा, उसको ये सेशन सिर्फ अच्छा लगेगा सुनने के लिए, बाकी रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं है, राइट? तो क्या चीजें हैं, क्या चीजें मैं खुद पर्सनली करता हूँ लोगों के साथ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. मैं इसके लिए आप मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने. Yes, sir. Visible screen, sir. विजिबल है सर स्क्रीन? यस सर, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. कई बार वो जूम क्या कर देता है, आधा ही स्क्रीन दिखा देता है, राइट? तो हमें पता नहीं चलता. तो एक चीज बिल्कुल आपको जो फोकस करनी है, मैंने बात करी कि जब आप क्लोजिंग करें, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन दे, राइट? अभी कल किसी ने सवाल बिल्कुल नंदू सर ने ये सवाल पूछा था कि सर जब हम सामने वाले के पास जाते हैं तो उसको कंज्यूमर बनाना चाहिए या उसको बिजनेस बताना चाहिए, मतलब क्या बेचना चाहिए, राइट? तो बेचना कुछ नहीं है सर एक्चुअली, राइट? मैं थोड़ा सा डिटेल आज उसके बारे में डिस्कशन करूंगा. तो होता क्या है, देखो, जब भी हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमें सामने वाले को देख के ये चीज डिसाइड करनी है कि वो बिजनेस में आएगा, वो बिजनेस करेगा, या फिर कंज्यूमर बनेगा. जो भी उसके चॉइस है उसके अकॉर्डिंग उसे बिजनेस के अंदर हमें इन्वॉल्व करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात करेंगे कि जब भी हम क्लोजिंग करते हैं तो हम क्या कह के सामने वाले को ज्वाइन करते हैं, क्या ऐसी चीजें सामने वाले को बताते हैं जिससे वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाएगा, राइट? तो इन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके जाना चाहूंगा. जब भी हम सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब भी हमारी बात होती है, बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है सारे लोगों को पता है. अगर किसी को पता नहीं है तो आप अपने अपलाइन के साथ इस सेशन के बाद बैठ सकते हो. मेरी आवाज सर फास्ट तो नहीं हो रही है ना गुरु सर? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड के साथ बात कर रहा हूँ. नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं? सर. अच्छा, मतलब ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, Right. ठीक है, चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा धीरे बात करूँ. वो क्या हो गया है, मैं पहले सर धीरे ही बात करता था, लेकिन वो जब से प्रमोद सर
की टीम में आ गया हूँ ना, उनके साथ रह रह के मेरी भी आदत हो गई यार, स्पीड के साथ बात करना, स्पीड के साथ काम करना। राइट, तो बिल्कुल ये चीज है। फॉलो द अपलाइन। फॉलो द अपलाइन, यस 100%। तो जब भी हम सामने वाले को बिजनेस प्लान दिखाए तो हम उससे ये सवाल पूछ सकते हो कि भाई तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तुम प्रोडक्ट्स यूज करने के अंदर इंटरेस्टेड हो, या तुम पैसा कमाने के अंदर इंटरेस्टेड हो। राइट, हमने पूरा प्लान बता दिया उसको, डायरेक्ट सेलिंग समझा दिया, वो नेटवर्क लोगों को कैसे जोड़ना है वो समझा दिया, और बाकी सारी चीजें समझा दी। फिर हमने उसकी ड्रीम एक्सरसाइज थोड़ी सी की हुई है। तो उसके बाद हमें सामने वाले को पूछना है कि सर आप बिजनेस करने के अंदर इंटरेस्टेड हो, या आप सिर्फ अगर कंज्यूम कंज्यूम प्रोडक्ट यूज करने के अंदर इंटरेस्टेड हो। अगर वो इंसान हमसे कहता है कि मैं कंज्यूमर बनने के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप खुद उसे बता सकते हो सर अगर आप कंज्यूमर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं सर्विस दे दूंगा और आप 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके भी शुरू कर सकते हैं बिजनेस। राइट, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप ले सकते हो, एक साबुन से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सामने वाले की जरूरत के अकॉर्डिंग हमारा प्लान नहीं चेंज करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक सेटअप रहेगा, तो सामने वाला अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली सामने वाला चेंज हो जाएगा या हमें पता चल जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम हर किसी को अलग प्लान दिखाने लग जाते हैं तो नया डाउनलाइन समझ नहीं पाता। तो प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं खुद सामने वाले को पूछता हूँ, सर देखो होता क्या है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं। राइट, हर दिन मैं 2-4 लोगों को नए ज्वाइन करता हूं, तो मुझे पता नहीं चलता सर कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। राइट, तो मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कमिटमेंट रखी है, कुछ क्राइटेरिया रखा है, जिससे कि मैं सही लोगों के साथ सर काम कर सकूं। मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो वाकई में अपने सपनों के बारे में सीरियस है, जो वाकई में जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हो तो सर मेरे दो सवाल है आपसे, कि आप कंज्यूमर बन के इस बिजनेस को बिल्ड करना कंज्यूमर बन के रहना चाहते हो, या वाकई में इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो। सर अगर आप कंज्यूमर बनना चाहते हो तो आप 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेके या एक साबुन लेके भी शुरुआत कर सकते हो, मैं आपको सर्विस दूंगा, आपको जब चाहिए तब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको कुछ कमिटमेंट मुझे आज करने पड़ेंगे। राइट, आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, एक साल में मैं गारंटी दे सकता हूं सर कि अगर आपने ये कमिटमेंट फॉलो कर लिए तो आपकी 50,000 और लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। ये मैं स्टैम्प बॉन्ड पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो कमिटमेंट है ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कमिटमेंट है सर? सबसे पहली कमिटमेंट जो मेरी है वो ये है कि आपका अब जो जब भी अभी आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको एक राइट स्टार्टअप करना है, यानी पैकेज के साथ बिजनेस की शुरुआत करनी है। अभी पैकेज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सर आपको क्या करना है, पैकेज के साथ हमारी बिजनेस की शुरुआत करनी है। मैं पैकेज क्या है पहले बता देता हूँ। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, पैकेज के साथ सर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। पैकेज के साथ यानी क्या सर, मैंने एक साल पहले जब बिजनेस प्लान देखा था तो मैंने सोचा यार बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर 50,000 रुपए एवरेज मेरे महीने की इनकम आ रही है, अगर मुझे सर बताइए मार्केट से मुझे 50,000 रुपए महीने की इनकम कमानी होती तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती सर? आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है वो क्या है? 25,000, 30,000, 50,000 रुपए महीने की इनकम कमाना, सही बात है। वो लिख दो पेन पेपर के ऊपर उसके सामने, सर 25,000 आपको आने वाले 6 महीने में महीने की इनकम चाहिए। सर मुझे एक चीज बताइए, मार्केट में अगर 25,000 रुपए महीने का कमाना है तो मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कोई टी टी स्टॉल डालना है या फिर कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान, जो कुछ भी हो। राइट, 25-50,000 महीने के कमाने तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर आप मार्केट में घूमते हो, आपको सारी चीजें पता है, वो कहेगा 2-4 लाख रुपए, वो लिख दो उसके सामने, 2 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, हर दिन कितना टाइम देना पड़ेगा सर? 8 से 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा, उसके सामने लिख दो। यानी 25, 30, 50,000 रुपए जो भी उसके अमाउंट है वो कमाने के लिए उसको हर दिन 2 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और हर दिन 10 से 12 घंटा काम करना पड़ेगा। सही बात है ना सर? ये इनकम कमाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, बिजनेस है तो बिजनेस चल भी सकता है और बिजनेस फेल भी जा सकता है। अगर हमारा मार्केट का बिजनेस फेल गया तो हमारा नुकसान कितने का हो जाएगा सर? वो 2-3-4 लाख रुपए जो भी लगाए थे वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा सर? नुकसान हो जाएगा। जब मैंने इस बिजनेस को देखा सर, और मैंने इस बिजनेस के पोटेंशियल को देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो 3 महीने में, 6 महीने में, एक साल में 4-4, 5-5 लाख रुपए, 10-10, 15 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बिजनेस की एक सही शुरुआत करी जाए। और सही शुरुआत होती है सर, मैंने जब शुरुआत करी तो मैंने 12,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके बिजनेस की शुरुआत करी। अभी आप उसको पूछ नहीं रहे हो, आपने उससे कुछ सवाल नहीं पूछा है, अभी आपने खाली बताया है उसको। आपने ये भी नहीं पूछा कि आपको कंज्यूमर बन के बिजनेस को बिल्ड करना है या फिर आप सर बिजनेसमैन बन के बिजनेस को बिल्ड करना है, आपने पूछा है उससे। उसका जवाब अभी तक आया नहीं है। हमने क्या किया कि अगर बिजनेसमैन बन के उसे बिजनेस बिल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके हम डिटेल्स दे रहे हैं।
सर मैंने जब बिजनेस शुरू किया, मैंने सर 12,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके बिजनेस शुरू किया। सर इसका फायदा मुझे ये हुआ कि 12,000 में से 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मैंने घर में यूज करना शुरू कर दिए। दूसरी चीज, मैंने 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट घर में रख दिए सर। इसका फायदा क्या हुआ कि जो भी इंसान घर में आता था, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछता था, राइट सर ये क्या है वो क्या है। इससे क्या हुआ सर, मुझे नए नए लोग ऑटोमेटिकली मिल गए। और तीसरी चीज सर, मैंने 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स अपने बैग में रखे, ताकि हर जगह पे जहां मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, हर जगह जिस इंसान से मैं मिलता हूँ, सारे प्रोडक्ट मैं उसके सामने खोल के रख देता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो चूज कर लेता है। ये मेरे बेनिफिट्स हुए सर। इसका बेनिफिट ये हुआ कि मेरी टीम में जो भी लोग थे सर, जो 5 लोग 10 लोग वो थे, उन्होंने भी सेम एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। सर जो भी लोग मेरे साथ आए, उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। राइट, तो मैं ऐसा चाहता हूं सर कि अगर आपको अच्छी ग्रोथ पानी है, बहुत लंबी ग्रोथ पानी है, और इस बिजनेस में सही तरीके से आपको काम करना है, आने वाले 3 से 6 महीने में अगर आपको इस बिजनेस में 50,000 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो आपको सर 12,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। राइट, अगर आप 12,000 रुपए से नहीं शुरू करते, तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है जिससे बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, 8,000 रुपए से। 8,000 रुपए के प्रोडक्ट लेंगे सर, 2-4 हजार के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो, 2-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स आप अपने पास रख सकते हो, ताकि आप लोगों को दिखा सको। और इसकी जरूरत ये चीज है सर, कि अगर आप खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा सर। राइट, मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स खुद यूज किए हैं, और मुझे उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर लगी है। राइट, मार्केट से अच्छी कीमत पे मिलते हैं, और मार्केट से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। राइट, तो मैंने यूज किए, उसकी वजह से मुझे इसका क्वालिटी का पता चल गया। राइट, तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप पहले कुछ प्रोडक्ट यूज करें और फिर लोगों को बताएं। राइट, तो अगर 8,000 रुपए से आप स्टार्टअप करते हो, तो आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, और कुछ प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के लिए अपने पास रख सकते हो। और तीसरा हमारे पास स्टार्टअप है सर, 4,000 रुपए। ये तीनों स्टार्टअप लिख दो इसमें सामने। 12,000 लिखा, उसका बेनिफिट लिखा। 12,000 के बेनिफिट क्या है, यूज किया मैजिक कॉर्नर, घर में कुछ रख दिए और कुछ प्रोडक्ट दिखाने के लिए 4-4 हजार के रख दिए। 8,000 से स्टार्ट किया, तो कुछ प्रोडक्ट यूज किए, कुछ प्रोडक्ट दिखाने के लिए रख दिए। और तीसरा स्टार्टअप सर, अगर आप 4,000 रुपए से शुरू करते हैं, ये हमारे 3 स्टार्टअप है, 4,000 रुपए से शुरू करते हैं, तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा सर, कि आप कुछ प्रोडक्ट्स 1,000-2,000 की यूज कर सकते हो नॉमिनल, और 1,000-2,000 की प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाने के लिए अपने पास रख सकते हो। ऐसी 3 चीजें हमने उसके सामने रख दी। अब आगे जो नेक्स्ट चीज उसको बतानी है वो ये है, सर अगर आप 12,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट्स मिलता है। यानी लगभग 60 से 65% डिस्काउंट आपको 12,000 में मिल जाता है। 8,000 से शुरुआत करते हैं तो 50 से 55% का डिस्काउंट मिलता है। और 4,000 से शुरुआत करते हैं, तो आपको लगभग 40% का डिस्काउंट मिलता है। तो सर आपके लिए, आप कौन सा डिस्काउंट लेके बिजनेस की शुरुआत करना चाहोगे? आप कितना डिस्काउंट लेके बिजनेस की शुरुआत करना चाहोगे? मैंने सवाल ये नहीं पूछा है कि आप कितने रुपए से बिजनेस शुरू करेंगे। मैंने सवाल ये पूछा है कि आप कितना डिस्काउंट लेके बिजनेस की शुरुआत करना चाहोगे। 60%, 55% या 40%? 60%, 50%, 40%, कितना डिस्काउंट लेके सर बिजनेस की शुरुआत करेंगे? उसका जो भी चॉइस होगा वो सिलेक्ट करेगा। राइट, 4,000 चॉइस है, 4,000 सिलेक्ट करने दो, 8,000 है, 12,000 है, जो भी उसका चॉइस है, तीनों में से एक सिलेक्ट कर देगा। अगर नहीं करेगा तो क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे। हाँ, 5 कमिटमेंट हमें उसको बतानी है। सर पहली चीज है, आपको बिजनेस आप शुरू करें तो आपको पैकेज के साथ बिजनेस शुरू करना है। आपको सर दूसरी चीज करनी पड़ेगी, हर दिन 9 बजे की मीटिंग आपको कंपलसरी अटेंड करनी है। राइट, रात को हमारी 9 बजे की मीटिंग रहेगी, आपको कंपलसरी अटेंड करनी है। सर आप जॉब में जाते हो, आप बिजनेस में जाते हो, आप 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की इनकम करने के लिए 8-8, 10-10 घंटे काम करते हो। मंथ एंड होता है, क्लोजिंग होती है, मार्च एंड होता है, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप वहां पे डालते हो। 8-10 घंटे हर दिन के काम करते हो। यहाँ पे सर कामयाब होने के लिए आपको बस हर दिन रात की 9 बजे की मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। हर दिन कंपलसरी मीटिंग अटेंड करनी है सर, रात की 9 बजे की। क्या आप इसके लिए तैयार है? यस, अगर तैयार है तो तीसरी चीज आपको करनी है सर, अटेंड 4 RTP, हमारे जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, 4 RTP आपको अटेंड करने पड़ेंगे सीरीज के अंदर। यानी पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे, चौथे, जब भी होंगे 4 RTP, तो वो लगातार आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अगर बीच में एक भी आपने मिस कर दिया, तो फिर आपकी शुरुआत 0 से हो जाएगी सर। तो आपको लगातार 4 RTP सेशन अटेंड करने हैं। फोर्थ, अटेंड 6 मंथली मीटिंग्स, यानी 6 मंथली मीटिंग्स, यानी लगातार 6 महीने आपको मंथली मीटिंग कंपलसरी अटेंड करना है सर। राइट, पहला जो कमिटमेंट हमने लिया वो ये है
उसको 9 PM की मीटिंग अटेंड करनी है, 4 RTP अटेंड करने हैं और 6 मंथली मीटिंग्स अटेंड करनी है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है सर, आपको एक अच्छा ड्रेस कोड परचेस करना पड़ेगा, आपको कुछ बिजनेस बिल्डिंग टूल्स है वो अपने पास रखने पड़ेंगे, और आपको शो द प्लान यानी प्लान दिखाना आपको सीखना पड़ेगा। मैं आऊंगा सर, 3-4 प्लान आपके लिए दिखाऊंगा, उसमें से आपको कैसे प्लान दिखाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। और फिर उसके बाद आप खुद का काम करना खुद शुरू कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, ये कमिटमेंट ले लो पहले ही दिन पे। सर अगर आप कंज्यूमर बन के बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, आप कंज्यूमर लो, कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए आप यूज करो। लेकिन अगर वाकई में आप पैसा बनाना चाहते हो, आप सीरियस हो, तो मैं लिख के दे सकता हूं सर, आने वाले 6 महीने में आप, मैं जिस तरीके से कहूंगा उस तरीके से काम करोगे तो 20, 25, 50 हजार की जो भी आपकी ड्रीम इनकम है 100% आएगी सर। मैं बॉन्ड एंड स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी ये कमिटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। कई बार होता क्या है, हम डाउनलाइन के पास जाते हैं, हम प्लान दिखाते हैं, हम कहते हैं तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे खाली प्रोडक्ट लेने हैं एक बार। अरे भाई कुछ नहीं करेगा तो ग्रोथ कैसे आएगी, हम उसको उधर ही काम खत्म कर देते हैं उसका। कुछ नहीं करना ये शब्द हटा दो दिमाग से, कुछ करना तो पड़ेगा ना, बिजनेस में आया है तो उसे कहो ये चीजें करनी पड़ेगी तुझे बिजनेस कामयाब। हमें कई बार लगता है कि हम शुरुआत में थोड़ा इसे ये भी करने के लिए बताएंगे, वो भी करने के लिए बताएंगे, तो वो थोड़ा सा ना हिल जाएगा, वो काम नहीं करेगा। अबे अगर वो वाकई में सीरियस है ना उसके सपनों के लिए, वो सच में अगर सीरियस है, कमिटेड है अपने ड्रीम्स के लिए, फैमिली के लिए, वो जिस चीज में फंसा हुआ है ना उससे अगर बाहर निकलना चाहता है, तो आप जो कहोगे वो करने के लिए वो रेडी है। लेकिन होता क्या है, हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि इसको मैं ये चीजें बताऊंगा। नहीं नहीं, माइंडसेट नहीं बताते हैं हम, उस पे रहम खाते हैं। सही शब्द मैं बताऊं तो, हम जो डाउनलाइन को प्लान दिखाने जाते हैं हम उसके ऊपर रहम खाते हैं कि यार ये कैसे कर लेगा, ये तो अभी नया है। और इस चक्कर में उसका पे आउट नहीं बनता है, उसके जिम्मेदार आप लोग हो। नए लोगों का पे आउट क्यों नहीं बनता है, उसका रीजन कौन है, हम ही तो है। हमने उसको पूरा खत्म कर दिया, उसको रहम खा के, उसको सिंपति दिखा के, तू नया है तो RTP में नहीं आएगा चलेगा, क्योंकि 3,000 डालेगा तो आपको दर्द हो जाएगा भाई। क्योंकि आप लगता है ये तो पूरा दिन काम करता है, इसके पास तो टाइम नहीं रहता, ये तो गरीब है, ये 3,000 रुपए कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा RTP के लिए। ये रहम आप खा जाते हो, आप जिम्मेदार हो उस इंसान की डी ग्रोथ के। आप जिम्मेदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। राइट, रहम खाना कोई, राइट, ये गलत चीज है हमारे बिजनेस में। हमें लोगों को डेवलप करने के अंदर फोकस करना चाहिए, हमें लोगों पे रहम नहीं खाना है भाई। हम अलग बिजनेस में नहीं है, कई बार हमें लगता है कि हम लोगों पे ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को बचा के रखेंगे, सर आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो लोग आएंगे और सर बहुत बढ़िया शुरुआत कर देंगे, प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे अगर मैं ये करूँ तो। हमें शुरुआत में कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, और मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा सर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पैकेज के साथ शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको हर दिन 9 बजे का मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको 4 RTPs अटेंड करनी पड़ेगी, एक RTP का खर्चा 3 से 4 हजार रुपए आएगा सर। अगर आप 4 RTP करते हो, 12-15 हजार रुपए आपका 6 महीने में 1 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको 6 मंथली मीटिंग अटेंड करनी है सर, आपके सिटी में हो रही है, उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आपको ड्रेस कोड लेना पड़ेगा। राइट, जो भी हमारा प्रोफेशनल ड्रेस कोड है, एक अच्छा फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट अगर आपके पास है अच्छी तो बढ़िया, नहीं तो आपको ये परचेस करना पड़ेगा। आपके पास कुछ बिजनेस टूल्स होने चाहिए, बिजनेस टूल्स यानी क्या, 5-10 हमारे बिजनेस के कैटलॉग होने चाहिए, ड्रीम्स का हमारा मैगजीन होना चाहिए जो आप लोगों को दिखा सके, प्लान प्रेजेंटेशन का बुक हमारे पास होना चाहिए। राइट, एक अच्छा हमारे पास ब्लैंक पेपर होना चाहिए, यानी बिजनेस बैग होना चाहिए। राइट, जिसके अंदर एक पेपर हो, पेन हो, डायरी हो, जहां पे आप लोगों को ये समझा सको। तो ये बिजनेस बिल्डिंग टूल्स 500-1000 रुपए के आपको आपके पास रखने पड़ेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैं आपके लिए 4 से 5 प्लान करूंगा। उसके बाद आप अपने प्लान, 4 से 5 प्लान जब मैं दिखाऊंगा तो आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि प्लान कैसे दिखाते हैं ये सीखना। राइट, 4 से 5 प्लान में दिखाऊंगा, उसके बाद आप काम करना शुरू कर दो। मैं आपकी टीम में जो दूसरा बंदा होगा मैं उसके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। राइट, ताकि आपकी बड़ी ग्रोथ हो। राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको पहले 4-5 प्लान में सीखना है, ये पहले ही बता दो डाउनलाइन को। कई बार होता क्या है, 10 प्लान दे दिए फिर हम कहते हैं सर अभी थोड़ा सा प्लान दे दो, नहीं। अरे पहले ही दिन पे बता दो, अगर कामयाब होना है बिजनेस में पैसा कमाना है तो आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। मैं आपके लिए 4-5 प्लान दिखाऊंगा, उसके बाद आप सीखिए मैं कैसे प्लान दिखाता हूं, और आप खुद के प्लान खुद दिखाना शुरू कर दे। राइट, ये कमिटमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी सर कामयाब बनने के लिए, ऐसे ही नहीं बनेंगे आप। अरे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए के हम देख रहे हैं, 8-8 10-10 घंटा लोग काम कर रहे हैं। मैं कल एक कपड़े के शोरूम में गया था,
राइट, वो पापा को हमारे कपड़े लेने थे, तो मैं वहां पे गया। वो नेपाल का बंदा था, यहाँ पुणे में आया हुआ है अकेला, उसका फैमिली इधर नेपाल में, उसका बच्चा उधर नेपाल में, बीवी नेपाल में, माँ बाप नेपाल में। अकेला बंदा यहाँ पुणे में रह रहा है, 2017 में आया था वो। 6-7 साल से पुणे में रह रहा है। और पूरा दिन सुबह 9 बजे वो दुकान खुलता है कपड़े का, और रात को जब तक बंद नहीं ना होता तब तक काम करना पड़ता है। मैंने कहा कितने बजे बंद होता है? कहता है 9, 9:30, 10 बजे हो जाता है सर। मैंने कहा 9:30, 10 बजे 12 घंटा काम करते हो हर दिन। मैंने कहा सैलरी कितना मिलता है? उसने कहा सर सैलरी मिलता है 12,000 रुपए। और कपड़ा बेचा ना, 10,000 का कपड़ा बेचा तो उसके रुपए ऊपर 100 रुपए इंसेंटिव, यानी 2-3 हजार इंसेंटिव मिल जाता है। मैंने कहा बस 12-15 हजार रुपए मिलते हैं। 12-15 हजार के लिए वो बंदा दिन भर उस दुकान में खड़ा रहता है। दिन भर वो लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बात करता है। उसको सैलरी मिलती है 12 से 15 हजार रुपए मेरे भाई। इस बिजनेस में आप आ गए हो, 6 महीने में आपकी ड्रीम इनकम है 25,000 कमाना, 50,000 कमाना। किसी किसी की ड्रीम इनकम है लाख रुपए चाहिए सर आने वाले 6 महीने में। ऐसे ही नहीं आएगा भाई, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना कुछ। वो बंदा बेचारा 15,000 रुपए के लिए गुरु सर 12 घंटे खड़ा रह रहा है। और हम लोगों पे ये रहम खा रहे हैं कि तुझे 10,000 कमाना है तो कुछ नहीं करना है, तुझे खाली 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है। तो ये आपका एटीट्यूड चेंज कर दो लोगों के प्रति। आप ये देखो कि वो दिन 12 घंटा काम कर रहा है, इसको खाली 4 RTP तो अटेंड करने हैं। उसको 6 मंथली मीटिंग तो अटेंड करनी है छुट्टी के दिन। 9 बजे की मीटिंग अटेंड करने में कौन सा इसका पैसा जा रहा है? कौन सा इसका एनर्जी खत्म हो रहा है? और 10-12 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेके शुरुआत करता है तो वो नुकसान थोड़ी है उसका। हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उसके बदले तो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको। बिजनेस चल गया तो अच्छी बात है, बिजनेस नहीं चला उसका 1 रुपए का नुकसान नहीं होने वाला है। राइट, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ करवा रहे हैं हम उससे? वो तो सारी चीजें वो खुद ले रहा है। तो लोगों पे रहम खाना बंद कर दो। ये 4-5 कमिटमेंट है जो लोगों से लेनी है। राइट, अगर उन्हें बिजनेस बिल्ड करना है तो ये पैकेज है हमारी, इससे शुरुआत करनी है। अगर कोई कहता है सर मेरे पास 4,000 भी नहीं है, तो आपको नेक्स्ट सवाल उससे ये पूछना है कि सर आपके पास कितने अमाउंट नहीं है, इट्स ओके, लेकिन अगर हमें इस बिजनेस की अभी शुरुआत करनी है तो आप कितने रुपए से कर सकते हो? आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग बता दो। सर अभी अभी ऑन द स्पॉट आपको शुरुआत करनी है इस बिजनेस की। बिजनेस तो करना है ना सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज करना है नहीं तो कल करना है, ये तो फिक्स है, आप ही बोल दो। 8 दिन बाद तो करना है, ये तो फिक्स है ना सर। तो इससे बढ़िया है आज अगर अभी ऑन द स्पॉट आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आप कितने रुपए से शुरू कर सकते हो? उसको चॉइस दे दो। वो बोलेगा सर 1,000, 2,000, 3,000, कुछ ना कुछ बोलेगा। अभी 100 रुपए तो नहीं बोलेगा, 500 रुपए तो नहीं बोलेगा। क्योंकि हमने शुरुआत करी है 12,000 से। 12,000 का जो पैकेज बता देना, इस पे 3-4 मिनट बात करनी है हमें। 8,000 पे से वैल्यू थोड़ा कम देना है, 4,000 को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है। 12,000 की 5 मिनट बात करनी है तो उसका माइंडसेट 12,000 का बन जाता है शुरुआत में। जब आप 12,000 के बारे में बता रहे हो तो उसका माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है कि यार थोड़ा सा कम करेगा तो मैं ले लूंगा, 12,000 तो नहीं है। या कुछ लोग होते भी है, मैं और प्रमोद सर गए थे एक जगह, हमने 3 पैकेज रखे, सर इससे 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 किससे शुरू करना चाहोगे? उस बंदे ने सीधा 12,000 के ऊपर हाथ रख दिया। सर इससे शुरू करो, ऑन द स्पॉट 12,000 ट्रांसफर कर दिए, हो गया काम। राइट, फिर आरटीपी के बारे में बता दिया, उसने बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो हमें उसके पास चॉइस रखनी है। अगर तीनों में से कोई चूज नहीं करता है तो हमें कहना है सर अभी शुरुआत करनी है तो कितने से करोगे? राइट, और वो जितने अमाउंट फटाफट फोन पे गूगल पे के ऊपर ले लो, और फिर बाद में प्रोडक्ट क्या देना है किससे देना है वो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है, इतने प्रोडक्ट सर साबुन ले लो, पेस्ट ले लो, हम पीछे लग जाते हैं उसके। नहीं, पहले पैसा लेना है फिर बाद में सोचना है क्या प्रोडक्ट देना है। राइट, एक्टिविटी विद बिजनेस बिल्डर। अब हमारे साथ कुछ लोग ऐसे आएंगे। अब इसमें होगा क्या, बहुत सारे लोग जो आपके पास आएंगे वो कंज्यूमर आएंगे। राइट, जो कहेंगे, क्योंकि उन पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते लोग, वो कहेंगे सर सर मैं कंज्यूमर ही बनूंगा। लेकिन आप 10, 20, 25, 50 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 3 से 4, 5 लोग ऐसे निकलेंगे उसके अंदर जो सच में बिजनेस बिल्ड करने के अंदर इंटरेस्टेड है। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4-5 100% निकलेंगे जो 4,000 ये कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए रेडी है। अगर आपने अच्छे से ड्रीम एक्सरसाइज करी है तो बहुत ज्यादा लोग इसमें से निकलेंगे जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए तैयार है। तो जो भी बिजनेस बिल्डर है उनके साथ हमें एक्टिविटी क्या करना है? सबसे पहली चीज, क्लोज विथ राइट अप्रोच, जो मैंने अभी कहा, सही अप्रोच के साथ शुरुआत करवानी है जिस तरीके से मैंने अभी कहा। दूसरी चीज, क्लोजिंग विथ पैकेज, पैकेज के बगैर शुरुआत नहीं करवानी है। राइट, अगर वो बंदा ऑन दी स्पॉट कम प्रोडक्ट लेता है, 2,000 के ही लेता है, तो उसे कहना है सर बचे हुए 2,000 के प्रोडक्ट्स आने वाले 8 दिन के अंदर आपको परचेस कर लेने हैं। लेकिन आपको पैकेज के साथ बिजनेस शुरू करवाना है।
जब ज्यादा पैसे उसके लगते हैं ना, उसकी कमिटमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, मीट अप विद इन 48 आवर्स। हम कई सारे लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन किया, फिर 8 दिन बाद मिलने गए, फिर 15 दिन बाद मिलने गए, 1 महीना उसके साथ कॉल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जिसको भी आपने ज्वाइन किया है ना, विद इन 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर उसके साथ आपको बैठ जाना है दूसरी मीटिंग के लिए। अब दूसरी मीटिंग में क्या कर रहा है मैं आपको समझाऊंगा। पहली मीटिंग में हमने क्या किया, उसका क्लोजिंग कर दिया। उधर ही पे आप फिक्स करो, सर आपका क्लोजिंग हो गया है, आपने बिजनेस की शुरुआत करी है, सर वेलकम टू प्रोवेदा। राइट, हम आपका स्वागत करते हैं और मिलके बहुत बड़ा करेंगे सर। नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे कल या परसों, उसका अकॉर्डिंग आपका टाइम सेट कर दीजिए, उस अकॉर्डिंग आपको दूसरा मीटिंग करना है उस इंसान के साथ। कई बार होता क्या है, पहली मीटिंग जैसे हम करते हैं, फटाफट उसको ये कहते हैं कि सर आपके लोगों से मिलवा दो फटाफट। राइट, जो भी बिजनेस बिल्डर है ना, तो उसके साथ हमें दूसरी मीटिंग करनी पड़ेगी। जो कंज्यूमर है उसके जरिए हम लोग निकाल सकते हैं कि सर आपके कुछ पहचान वाले लोग रहेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हो, तो आप उनसे मुझे मिलवा सकते हो। या फिर सर आपके पहचान में कोई है जिसको इस बिजनेस की जरूरत है, तो आप उनसे मुझे मिलवा सकते हो। सर कोई है, आप नंबर दे सकते हो। ऐसे हम कंज्यूमर से बात करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस बिल्डर होगा उससे हमें नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसे हमें डेवलप करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद इन 48 आवर्स हमें दूसरा मीटिंग उसके साथ फिक्स करना पड़ेगा। यानी क्लोजिंग हो गया, अब पहला मीटिंग हम कर रहे हैं उसके साथ, उसके लिए। अब जो मीटिंग आप कर रहे हो, उसके मिल रहे हो आप, उसका क्लोजिंग होने के बाद प्रोडक्ट्स अगर आपके पास उस टाइम पे नहीं है, तो आप इस मीटिंग के अंदर उसके पास प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। आपको 1 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टाइम निकालना है, उसके अंदर आपको उससे बात करनी है। क्या बात करनी है, पहली चीज उसका पीपल लिस्ट बनवाना है, उसके लोगों का लिस्ट बनवाना है। राइट, कई बार गलती क्या होती है, गाय दूध देती नहीं है, दोस्त गाय का दूध हमें निकालना पड़ता है। यानी लोग लिस्ट बनाएंगे नहीं। मैं 3.5 साल से काम कर रहा हूं, मेरे पास ऐसे 3.5 साल की बात करूं ना, तो मैंने बताया भाई ड्रीम लोगों की लिस्ट बना, और एक भी माइकल लाल मुझे आज तक नहीं मिला कि जिसने एक बार कहने से लिस्ट निकाली हो, एक भी नहीं मिला। राइट, तो अगर आप ये समझते हो तो मैं लोगों से कहूंगा लिस्ट बना, तो वो बना लेगा, नहीं बनाएगा भाई। हमें उसके पास जाके खुद बैठ के वो लिस्ट बनवानी पड़ेगी। उसका पेन ले लो, उसका डायरी ले लो, उसको बिठाओ, उसको कहो कि लिस्ट निकालो 50 100 150 200 लोगों की। राइट, 150 200 लोगों की लिस्ट उसकी डे वन पे हमें बनवानी है, बैठ के उसके पास। उसके प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए, उसकी लिस्ट आप बनवा रहे हो। वो बनवाएगा नहीं बनवाएगा ये पता नहीं है, आपको खुद बनवानी है उससे वो लिस्ट। क्योंकि वो उसको पता नहीं है भी ये बिजनेस किया कैसे जाता है। और जो एक्टिविटी आज आप उसके साथ करोगे, वही एक्टिविटी वो कल अपने डाउनलाइन के साथ, अपने नए लोगों के साथ करेगा। अगर आपने उसको कहा ना लिस्ट बनाओ, तो वो भी लोगों को कहेगा लिस्ट बनाओ। इससे वो भी नहीं बनाएगा, लोग भी नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा। तो हमें क्या करना है, उसे ऑन द स्पॉट बैठ के लिस्ट बनाने के लिए फोकस करना है। दूसरी चीज, ड्रीम की लिस्ट बनानी है। भाई तेरे क्या सपने हैं इस बिजनेस में, 6 महीने में क्या अचीव करना चाहता है, 3 साल में क्या अचीव करना चाहता है, 10 साल में इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं। तेरे लाइफ में गोल क्या है, तेरे लाइफ में पर्पस क्या है, तू क्यों इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, लिख यहाँ पे। आने वाले 6 महीने के अंदर क्या ड्रीम्स है, लिख दो उसके डायरी के ऊपर, उसके सामने ड्रीम लिखने को बोलो, या आप लिख दो। राइट, कि ये ड्रीम है सर आपके कंप्लीट करने हैं, हमें बच्चे का अच्छा एजुकेशन करना है, अच्छे घर में शिफ्ट होना है। सर ये जो जॉब आप कर रहे हो उसके साथ 15,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ये जॉब आपको छोड़नी है सर, इसलिए आप ये बिजनेस कर रहे हो, वो लिख दो। सर ये कार आपको चाहिए, सर कॉलेज के साथ साथ आपको पार्ट टाइम इनकम 10,000 का चाहिए, इसलिए हमें बिजनेस कर बिल्ड कर रहे हैं। जो भी उसके ड्रीम्स है ना, लिख दो पेन और पेपर के ऊपर। तीसरा चीज, उसका विजन क्लियर करो। विजन क्लियर करो यानी क्या, उसको ये बताओ कि जब भी हम बिजनेस शुरू करेंगे, अभी हमने लोगों की लिस्ट बनवाई, अब हमने उसकी ड्रीम लिस्ट बनाई, तो उसका विजन क्लियर करना है। विजन क्लियर यानी क्या करना है, उसको जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसका सोल्यूशन आज हमें देना है। राइट, उसको कहना है सर अब हम लोगों से मिलने जाएंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोगों से मिलेंगे तो सारे लोग हमारे साथ शुरू नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। राइट, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सर आपको समझाने ही आ जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, तू ये कहाँ पे फंसा है। मेरे को भी आए थे सर, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैंने कर लिया बहुत सक्सेसफुल। ये जो प्रमोद सर है ना, इनको भी लोग समझाने आए थे, ये पागल जैसा क्या कर रहा है तू, ये लोग जोड़ने का धंधा कहाँ से सीख लिया। राइट, ये बिजनेस चलता नहीं है, ये मैंने तो कर करके छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन उसके मार्केट को लोग पूछने वाले हैं ना, पहले ही बता दे, ऐसे बताने वाले आए थे, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास किया अपने डिसीजन के ऊपर। इन्होंने विश्वास किया कि जो भी निर्णय इन्होंने लिया है वो निर्णय सही है, ये खाली सही साबित करना है। और आज सर परिणाम ये है कि 1.5 साल बाद लगभग 30 35 लाख रुपए की इनकम वो इस अपॉर्चुनिटी से कर चुके हैं, वो इस प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो वहां पे हमें टेस्टिमोनियल दिखाने हैं 2 3, और उसका विजन सेट करना है। सर लोग नेगेटिव आएंगे, लोग आपको
बुरा कहेंगे लोग, आपको निगेटिव कहेंगे लोग, आपको अच्छा नहीं कहेंगे। कई लोग हो सकता है सर आपके जो दोस्त है वो आपके साथ शुरू ना करे, आपके जो रिश्तेदार है वो आपके साथ शुरू करे ना करे, लेकिन आपको सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, हम यहाँ पे बड़े विजन के लिए आए, बड़े पर्पस के लिए आए, ये जो ड्रीम्स है हमारे ये पूरे करने के लिए आए। और सर एक अंदर की बात बता दूं, ये जो सारे लोग आपको निगेटिव कहते हैं ना, उनको एक चीज बता दो कि ये सर मारे मेरे ड्रीम्स है। अभी हमने ड्रीम लिस्ट निकाली ना सर, उन लोगों को दिखा दो ये मेरी ड्रीम लिस्ट है, ये कंप्लीट करने के लिए अगर तेरे पास कोई रास्ता है तो मुझे दिखा। अगर तेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मैंने रास्ता चुन लिया है, उसमें मेरे साथ काम शुरू कर। तभी लोग निगेटिव उसको बोलेंगे। अभी देखो मैं घर पे आ गया, मेरे किसी दोस्त ने कहा यार ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, फालतू का काम है, तू छोड़ दे। अब मैंने कहा ये मेरे भाई ड्रीम लिस्ट है, ये मेरे को दोस्त 6 महीने में ये अचीव करना है, 3 साल में ये करना है, और 10 साल में ये अचीव करना है। क्या तेरे पास कोई रास्ता है जिससे ये चीज अचीव हो सकती है? राइट, होता क्या है, मैं और मेरा दोस्त हम जा रहे थे कहीं पे। राइट, और मैं टिफिन लेके गया, हमको भूख लगी, रात का समय था, खाना मिल नहीं रहा था। राइट, अंधेरा हो गया तो पूरा खाना कुछ मिल नहीं रहा है, किसी के पास कुछ है नहीं, भूख जोरों से लगी हुई है। और उसने कहा भाई कुछ खाने को है क्या? मैंने कहा मेरे पास भाई एक टिफिन लेके आया हूँ। उसने कहा क्या है तेरे टिफिन के अंदर? राइट, तो मैंने कहा मेरे पास एक रोटी है और थोड़ा सा आ, कुछ तो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा सब्जी है या चटनी है हमारे पास, और मैंने रोटी लेके आया हूँ भाई, मेरे पास तो उतना ही है। उसने कहा यार मैं ये थोड़ी खाऊंगा। मैंने कहा चल बता तेरे पास क्या है खाने के लिए? उसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे पास जो कुछ भी खाना है ना उसको वो भला बुरा कह रहा है, क्यों? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। राइट, तो लोग हमें इस बिजनेस के बारे में निगेटिव करते हैं, लोग हमें इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, तो हमें उन लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है जहां पे ये चीजें मैं पूरी कर सकता हूं? लोगों के पास, आप यकीन मानिए दोस्त, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर नहीं जाएंगे ना वो आपका पैर जरूर खींचेंगे। तो हमें क्या करना है, उसका विजन क्लियर करना है। ऐसे लोग आएंगे सर, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक रास्ता है जहां से कम ये चांस है कि आप ये सारे सपने पूरे कर दो सर। जो भी इंसान आपको निगेटिव बता रहा है ना, उसके पास कोई रास्ता नहीं है इन सपनों का पूरा करने का, उसको पूछो। राइट, तो ये विजन उसका क्लियर कर दो कि निगेटिव लोग आएंगे, निगेटिव चीजें आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आपने उसके अंदर आग लगा दी। अब पूरी जो दुनिया है ना वो पानी के बाल्टी लेके खड़ी है, वो उसके आग के अंदर लगातार वो पानी डालती रहेगी, वो किसी को छेड़ेगा ना तो पानी पानी की बाल्टी डाल देंगे। लेकिन हमें भी लगातार उसके आग के अंदर घी डालने का काम करना पड़ेगा, उसे लगातार मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, उसे बार बार उसका ड्रीम याद दिलाना पड़ेगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, उसका डेली रूटीन सेट करना। सर शाम को 6 बजे आप घर पे आते हो, आपने पूरा दिन अपने काम को दिया है, शाम को 6 बजे के बाद नो बीवी नो बच्चे नो घर, आपको बैग उठाना है और प्रोवेदा का काम करना है सर। क्योंकि आपने मुझे कमिट किया है, आप हर दिन 2 घंटे दोगे। आपके अकॉर्डिंग कब दोगे पहले ही पूछ लो प्लान के अंदर। ये 2 घंटे मुझे खाली वेस्टीज के, सॉरी, प्रोवेदा के लिए चाहिए। राइट, वो नाम आज भी दिमाग में आता है। राइट, तो ये 2 घंटे खाली हमें प्रोवेदा के लिए चाहिए। तो उससे कमिटमेंट ले लो कि हर दिन 2 घंटा आप काम करोगे, हर दिन 2 घंटा आप कम से कम एक दो लोगों से मिलोगे। राइट, तो कमिटमेंट हमें लेना है और डेली रूटीन उसका सेट करना है। रात को 6 बजे उसका डेली रूटीन सेट कर दिया, आप आपकी डायरी के अंदर लिख दो 6 बजे के बाद ये सोमांशु है वो काम के ऊपर जाने वाला है। तो 6 बजे उसे फोन करो, 5:30 बजे ऑफिस से छूटा, 6 बजे, तो 6 बजे से काम शुरू करना है सर आपको। राइट, तो ये चीजें आपसे बहुत हो जाएगी। शुभ, आप अनम्यूट करो अपने आप को, आप म्यूट पे चले। यस सर, यस। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली रूटीन सेट करवाना पड़ेगा लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम उसमें फेल हो जाते हैं। उसने बिजनेस शुरू किया, ड्रीम लिस्ट बनाई, विजन क्लियर किया, लेकिन उसका रूटीन ही सेट नहीं किया। उसको पता ही नहीं मुझे कब क्या करना है। उसको ये बताना है कि हर दिन 2 घंटा आपने दिया है ना सर, तो हर दिन 2 घंटा खाली प्रोवेदा के लिए आपको निकालना है सर। आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा अभी आने वाले 3 महीने 6 महीने। राइट, तो हमें उनका डेली रूटीन सेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही कुछ चीजें थी जो हम लोगों के साथ करते हैं, और इसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आते हैं, लोग कमिटेड रहते हैं आपके बिजनेस को लेके। और इसमें हमें फोकस करना है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट लोगों से लेनी है, लोगों से डरना नहीं है, लोगों के ऊपर रहम नहीं खाना है।
जिन्होंने लोगों के ग्रोथ के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। और जो इंसान ये चीजें करेगा उसकी ही बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, वही बड़े लेवल पे ले जाएगा। राइट, वो इंसान जिसपे अपलाइन ने रहम खाया ना, वो आज इंडस्ट्री से बाहर है, वो आज भी फिर वही जॉब कर रहा है, वो आज भी फिर 12 घंटे खड़ा रह रहा है। राइट, तो अपने आप पे, अपने डाउन लाइन पे पैसे के बारे में, काम के बारे में कभी रहम मत खाओ। राइट, उसकी जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें वो फंसा हुआ है, उसके बारे में आपको दया आनी चाहिए। इस बिजनेस में काम करने से, प्रोडक्ट्स लेने से, अगर आपको बिजनेस बिल्ड करता है तो ये करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये चलती आ रही है, ये कोई मैंने बनाया नहीं है, ये चलता आ रहा है, जो जिसने यही किया वही ग्रो हुआ। राइट, तो हमें इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा सा अप्रोच सही करना पड़ेगा, तब जाके बड़ी और लंबी ग्रोथ हम ले सकते हैं। राइट, लर्निंग एटीट्यूड के अंदर रहना पड़ेगा। जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं तो लर्न करना पड़ेगा। शुरुआत में ही लोगों को सिखाने चले गए तो काम नहीं बनेगा। शुरुआत में हमें खुद सीखना पड़ेगा। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं ये हमें सीखनी पड़ेगी। प्लान कैसे दिखाना है, क्लोजिंग कैसे करना है। अभी मैंने 1 घंटा बात किया, आप कुछ नई चीजें सीखे कि नहीं सीखे, आपको पता चला कि नहीं। राइट, कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे थे, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। तो ये जो चीजें अभी आपको पता चली है ना, ये फील्ड में जाके अप्लाई करनी है। आज से अप्लाई करना शुरू कर दो, इसका रिजल्ट देखो कैसे आता है। राइट, लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जो कहते हैं ना, आरटीपी में आओ, आरटीपी में आए, आरटीपी में आए, हमको पता है कि आप घर में बैठे बैठे, जूम में बैठे बैठे वो चीजें नहीं सीख सकते। यहाँ पे 70 लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अप्लाई ने कॉल किया हो जाता हो यार मीटिंग में ज्वाइन, चले गए कहीं बाहर घूमने, नहीं है यहाँ पे सारे लोग। राइट, तो कमिटेड वहां पे जब आप आते हो, 2 दिन आप हमारे साथ रहते हो, वो सारी चीजें सीखते हो कि लोगों ने कैसे अपने बिजनेस को डेवलप किया, लोग क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर आप आज मुझे सुनने नहीं आते तो आपको पता चलता मैं कैसे क्लोजिंग करता हूँ। अगर आप यहाँ पे आज की मीटिंग में नहीं आते बांदल सर, तो आपको कभी पता चलता? चलो बांदल सर को तो पता चलता, लेकिन बाकी लोगों को, राइट, आप नहीं आते तो आपको कैसे पता चलता, मुझे बताओ। आप वही पुराने तरीके से बताते रह जाते कि ये साबुन है, ये तेल है, फिर ये पेस्ट है, फिर वो कहता है मुझे नहीं लेना है, फिर आपका वो फोन नहीं उठाता है। लेकिन आप मीटिंग में आए तो आपने सीखा कि जिसके लोग फोन उठाते हैं ना, वो किस तरीके से काम करता है। जिसके जिसकी टीम बन जाती है ना, उसकी टीम क्यों बन जाती है, जिसके साथ लोग ज्वाइन करते हैं वो क्यों ज्वाइन करते हैं, जिसके साथ लोग काम करते हैं वो क्यों काम करते हैं, क्यों करते हैं? वो कुछ नई ट्रिक्स, टेक्निक्स और स्किल अपने अंदर उसने डेवलप किया है, उसकी वजह से उसका बिजनेस डेवलप हो रहा है। अगर हमारा बिजनेस रुका हुआ है, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। प्रोवेदा को चेक करना छोड़ दो, टीम हैप्पी वॉरियर्स को चेक करना छोड़ दो, 2 प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं इसको चेक करना छोड़ दो। क्या आपको लगता है ना इसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? तो आप गलत फहमियों में हो। इसकी वजह से बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, ऐसी चीजें नहीं है। हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उसका वन एंड ओनली रीजन है हम खुद। अपने आप से पूछो, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो एक चीज देखो कि आपने लास्ट मंथ कितने पर्सनल प्लान प्रेजेंटेशन किए थे। कई लोग अपलाइन से पूछ रहे हैं सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अबे तूने कितने प्लान प्रेजेंटेशन किए पिछले महीने? उससे ज्यादा किए क्या नहीं किए? जितने मार्च में किए थे उससे कम अप्रैल में किए, उससे कम मई में किए, और कह रहा है बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारे प्लान प्रेजेंटेशन बढ़े, तुम्हारी एक्टिविटी बढ़ी, तुम्हारे नंबर ऑफ इनविटेशंस बढ़े, तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअप्स बढ़े, तुम्हारे मीटिंग के अंदर लोग बढ़े? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा, सब घट रहा है। तो बिजनेस कहां से बढ़ेगा? जादू से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अपलाइन क्या करेगा इसमें? अपलाइन का काम अपलाइन ने कर दिया, आपको इस बिजनेस में लेके आ गया। अभी आपकी जिम्मेदारी है आपके 2 लेग चलाना। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टीम को डेवलप करना। आपकी मतलब मेरी पर्सनल खुद की, मेरी, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। और हम कहीं ना कहीं इस चीज में अटक जाते हैं, अरे वो एक प्रोडक्ट आ जाएगा ना ऑर्थो तो मेरा बिजनेस बहुत बूम करेगा। अभी आ गया ऑर्थो, अभी तो किसी का हिला भी नहीं। भाई पाइल्स केयर नहीं था, बहुत चिल्ला रहे थे पाइल्स केयर नहीं है, पाइल्स केयर। अभी आ गया पाइल्स केयर। अब किसी सर 50 पीस चाहिए पाइल्स केयर के, है क्या? अभी आ गया, अभी एक भी ले नहीं रहा है। सारे पाइल्स वाले लोग खत्म हो गए दुनिया से इसके लिए। क्या है, हम माइंडसेट क्या बनाते हैं उसका खेल है पूरा। सही बात है कि नहीं?
और ये चीज मैं एक दिन में नहीं सीखा हूं, पिछले 3.5 साल में। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर काम करो, अपने कपड़े के ऊपर काम करो। आप मीटिंग में नहीं जाते, आप रेगुलर मीटिंग अटेंड करना शुरू करो। सुबह 9 बजे की रात की मीटिंग, सुबह 7 बजे 7:30 बजे मीटिंग में आ रहे हो, आप नोट्स बनाना शुरू करो, उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करो। अरे ये 3 महीने करके तो देखो, कह रहे हैं हम तो। अगर बिजनेस ग्रो नहीं हुआ तो फिर बैठना मेरे साथ कि सर मैं प्लान दिखा रहा हूं हर दिन, मैंने कमिटमेंट के साथ लोगों के साथ काम करना शुरू किया है, मैं खुद बहाने बनाना छोड़ दिया है, मैंने खुद एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, तो मेरा बिजनेस सर ग्रो हो रहा है। राइट? आप फोन भी नहीं करोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम इन चीजों को करते नहीं है जिन चीजों को करना चाहिए, हम करते उन चीजों को है जिनको नहीं करना चाहिए। जिसको नहीं करना चाहिए उसके बाद उसको ही कर रहे हैं हम, और फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती, फिर बिजनेस नीचे डाउनफॉल में चला जाता है। रीजन कौन है? हम खुद। कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारा बिजनेस अभी चल पड़ा है, ऑटोमेटिकली चल जाएगा। नहीं होगा। हम खुद एक्टिविटी जो है वो मैसिव लेवल पे लेके जाएंगे, हमारी एक्टिविटी सेम लेवल पे रहेगी, हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे। और चाहिए कितने लोग? यहाँ पे 2 लोग चाहिए, 2 सीरियस कमिटेड लोग। फिर तो वो लोग उनके होंगे। राइट? लिस्ट बना के फटाफट उसके अंदर काम करना शुरू करो। जिस तरीके से क्लोजिंग बताइए, कमिटमेंट लेना है सामने वाले से। भले दो दो कमिटेड लोग चाहिए, जो खाली ये जो मैंने चीजें बताई ना, आपकी 150-200 लोगों की लिस्ट निकालो, सबको प्लान बताओ। 2 लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको, जो कमिटेड है, जो अभी कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए तैयार है, जो आपके अच्छे रिलेशन में है। और अगर 2 लोग भी नहीं ना मिलते आपको, तो भाई इस बिजनेस की छोड़ दो, आप खाली 4 लोगों को ढूंढो। बिजनेस करने के लिए नहीं है, आप जाओगे तो उठाने के लिए। इस बिजनेस की जरूरत नहीं है आपसे, फिर होगा भी नहीं। अगर 2 कमिटेड लोग चाहिए, नहीं मिल रहे तो। राइट? हम अपलाइन को लेके जा रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फिर वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान थोड़ी आपको लेके जाएगा प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। वो इंसान कहेगा नहीं, वो उसको बुला लो, फिर मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा। वो शिवम सर आए थे ना, उनको बुला लो, तो मैं उनके साथ काम कर लेता हूँ। मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। वो आएंगे तो मैं काम करूंगा, वो नहीं आएंगे तो काम नहीं करूंगा। खत्म आपका बिजनेस। सत्यानाश तो आपने कर दिया ना खुद बिजनेस का। अपलाइन आए, एक लेवल तक अपलाइन का आना अच्छा है, लेकिन एक लेवल के बाद प्लान दिखाने के लिए अपलाइन का आना आपके बिजनेस का सत्यानाश है। मैं सच बता रहा हूं। राइट? बुरा मत मानना मेरी इस बात को। अभी मैं अगर प्रमोद सर को प्लान दिखाने लेके जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस ग्रो होगा? अरे डाउनफॉल होगा। ये कहेंगे यार आज भी अपलाइन को लेके आता है, मेरा भी जब अपलाइन आएगा 3 लाख कमाने वाला तभी मैं प्लान दिखाऊं। सारे लोग यही सोचेंगे। तो बिजनेस बढ़ने की जगह बिजनेस घट गया अपलाइन के आने से। अगर 4-5 प्लान देखने के बाद भी हम अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हैं, तो हम अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस का सत्यानाश कर रहे हैं। क्लियर चीज है, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। राइट? सिंपल चीज है। आप बहुत सारे लोग मेरे साथ है, कुछ लोग ऐसे होंगे सर, बहुत अपलाइन जो है ना, जो जिसकी जिसकी टीम है, वो बहुत खुश हो रहा है अंदर से। राइट? कि अभी ये जो बुला रहा था ना, उसको बुलाया, अभी इसको कनेक्ट करवा देता ना इस मीटिंग में मैं, तो बहुत अच्छी बात होती। और जो डाउनलाइन वो कह रहे सर ये क्या बता रहे हो आप, अभी तो हमारा अपलाइन आएगा ही नहीं हमारे काम करने के लिए। राइट? तो आप दोनों हो, आप अपलाइन भी हो और आप डाउनलाइन भी हो। मैं आपको अपलाइन बन के समझा रहा हूँ। राइट? आप डाउनलाइन बन के समझ रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राइट? आप क्या बन के समझ रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट? तो बिल्कुल यही चीजें थी, यही चीजें हमें फॉलो करनी है। मैं खुद ये चीजें फॉलो करता हूँ, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे बिजनेस में आ रही है। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, मैसिव लेवल पे एक्टिविटी हो रही है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं जो वाकई में सीरियस है, कमिटेड है अपने बिजनेस को लेकर। राइट? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बैक टू गुरु सर। यस सर। थैंक यू सो मच शिवम सर, और इतनी अमेजिंग और बेहतरीन सेशन के लिए कि क्लोजिंग के ऊपर में कैसे हम लोग काम करें। सही मायने में जो होता है ना कि नॉर्मली बच्चे जब पढ़ाई करते हैं एबीसी, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बट नेट मार्केटिंग का एबीसी है ऑलवेज बी क्लोज, है ना। और क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहीं भी कैसे भी मीटिंग कर लीजिए, अगर क्लोजिंग अगर सही ढंग से नहीं होता है दोस्तों, बिजनेस का जितना भी आप मीटिंग करो ढंग से, कोई फायदा नहीं है ना। जो बिल्कुल। कि आज गुरु शिवम साहब मैं सर ने 2 मिनट बहुत। चाहूंगा, बिकॉज एक्चुअली समय 5 ही मिनट बचा हुआ है, कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है आपके साथ, तो मैं यस माफी सर चाहूंगा। प्लीज। पहली बात तो बहुत जी बढ़िया जी। रहा सेशन, इनफैक्ट सुनहरा सेशन रहा शिवम आपका। एंड सच में लोगों के अंदर आग लगी हुई है आज के सेशन के बाद। एंड दोस्तों वाकई में
शिवम ने 2 पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि आप अगर लोगों से अगर कमिटमेंट लेते हो, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो शेयर किया कि आप लोगों को बता सकते हैं रात को 9 बजे की मीटिंग में आना है, ड्रेस कोड में रहना है, आपको आरटी वर्क में आना है, 12 से करोगे, 8 से करोगे, 4 से करोगे। सच में दोस्तों अगर इस साथ विद कॉन्फिडेंस के साथ जब लोगों के पास जाओगे तो सबको एक्चुअली लोग अच्छे मिलेंगे, आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब आपको खुद के अंदर दोस्तों विश्वास होगा, आप उस फेज से गए होंगे तब। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 1000 का सामान लिया और आप अंदर से बोल ही नहीं पाओगे लोगों को कि 12,000 का सामान लो। आप खुद ही नहीं आरटी प्रोग्राम में जा रहे हो और आप लोगों को बता ही नहीं पाओगे कि आपको आरटी प्रोग्राम में आना है। तो नंबर वन दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको खुद को वो फील करना पड़ेगा। और दूसरा बात ये है, आप जिसको बताने जा रहे हो दोस्तों, उसके पीछे आपका इंटेंशन प्योर रखिए। मैं अगर मनोज जी को बता रहा हूँ भैया आपको आरटी प्रोग्राम में आना है, तो आपका इंटेंशन क्लियर कट रखिए कि भैया वो आने से उनके लाइफ के अंदर परिवर्तन होने वाला है। राइट। सो ओवरऑल सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं दोस्तों 2 चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा फटाफट। आप सब जानते हैं कि आज दोस्तों 100% बीवी ऑफर लॉन्च हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हम उसको इनकैशमेंट किस तरह से कर सकते हैं। राइट, मैं मेरा शेयर कर देता हूँ। तो सब जानते हैं कि 100% जो बिजनेस लोन ऑफर है वो कुछ प्रोडक्ट के ऊपर है, जैसे उसमें से वेज ओमेगा है, राइट, करक्यूमिन है, हेयर ग्रोथ सीरम है, डिओड्रेंट है, एंड दोस्तों विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है। बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो उसका स्टॉक अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एरोमा स्प्रे है, मल्टीविटामिन है, कुछ जगह पर खत्म हुआ है, कुछ प्रोडक्ट जगह पे नहीं है। तो दोस्तों मेजर 5 प्रोडक्ट है जो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल मिलेंगे। तो उसी 5 के ऊपर दोस्तों आपको 100% बिजनेस लोन ऑफर मिलने वाला है। राइट, तो फोकस ये कर सकते हैं। हम सबको पता है कि वेज ओमेगा क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कर्क्यूमिन, हेयर ग्रोथ सीरम, डिओड्रेंट एंड विटामिन सी फोमिंग फेस, ये सारे दोस्तों रनिंग प्रोडक्ट्स है। तो हम फोकस कर सकते हैं इस महीने के अंदर। हमने दोस्तों अगर एक ही प्रोडक्ट भी लिया, देखिए वेज ओमेगा है, ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर लगभग दोस्तों 24 महीने का, 24 से 36 मंथ का एक्सपायरी डेट है। लेकिन मैं 24 महीने पकड़ता हूँ कि 18 से 24 महीने का दोस्तों एक्सपायरी डेट है। यानी आज अगर हमने सामान लिया तो लगभग दोस्तों 1 साल तक आप उसको इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, अगर सारा का सारा दोस्तों प्रोडक्ट हम एक एक सिंगल सिंगल भी ले लेते, बिकॉज इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 100% बीवी मिल रहा है। इसकी टोटल अगर मैं कॉस्टिंग बात करूं तो 6646 हो रहा है, 6,646 रुपए। यानी इसका सिंपल मतलब ये हो जाता है, ये आपने अगर 6,500 का अगर सामान लिया तो आपको लगभग 6646 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम में काउंट किया जाएगा। राइट, मैंने कल आसिम सर से दोस्तों बात किया कि जो भी लोग दोस्तों 6646 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनली इंडिविजुअल करके, उनको दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिलेगा, स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा उनको आसिम सू सर के हाथों से। एंड जो कि आरटी प्रोग्राम में हम करने वाले 15-16 जून को लोनावाला में। दोस्तों से 2 बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात दोस्तों कि सारे प्रोडक्ट की रेंज आपके पास रहेगी, तभी उन लोगों को बता पाओगे। अब जैसे शिवम जी बता रहे थे, आवाज नहीं आ रहा मेरा? ओके, मैं वापस थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो 5 प्रोडक्ट्स है, वेज ओमेगा, करक्यूमिन, हेयर ग्रोथ सीरम, डिओड्रेंट एंड विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, इस सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको 100% बिजनेस वाले मिलने वाला है। यानी अगर मैं 5 प्रोडक्ट की अगर काउंटिंग करूं तो उसकी अमाउंट हो जाती है लगभग 6646, 6,646 रुपए का। अगर तो सब 6646 का अगर इस मंथ में प्रोडक्ट परचेस करते हो, हालांकि नेक्स्ट 3 दिन ही ऑफर है, तो आपको उसमें से 6646 बिजनेस मिल जाएगा। ये इसलिए जरूरी माइंड फ्रेंड, जब आपके पास रहेगा तभी आप लोगों को दे पाओगे। राइट, 6,500 में आपको 6,500 बिजनेस मिलेगा, जहां सबको दोस्तों बिजनेस ग्रोथ करने में काफी बड़ी मदद मिल पाएगी। आपके दोस्तों लेवल अपग्रेड करने में आपको काफी बड़ा मदद मिल पाएगी। एंड अभी जैसे शिवम जी बता रहे थे कि हमारे अंदर जो है, अगर हमने 12,000 का सामान लिया है तो हम किसी और को दोस्तों 12,000 का सामान लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एंड ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, जरूर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं। आपके पास बेसिक कुछ दोस्तों सामान होना चाहिए। राइट, दोस्तों जो भी लोग 6,500 पीवी खुद के आईडी पे लेंगे, उनका दोस्तों स्पेशल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होने वाला है, जो हमारे एमडी आसिम सूद सर के हाथों से, जो कि दोस्तों आरटी प्रोग्राम होने वाला है 15-16 जून को लोनावाला में। वहां पे दोस्तों उनके हाथों से स्पेशल सर्टिफिकेशन होगा उन लोगों का जिन्होंने इस महीने के अंदर दोस्तों 6,500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल आईडी पे किया हुआ है या फैमिली का आईडी पे किया हुआ है। दोस्तों उन लोगों को वहां पे सम्मानित किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत आसानी के 6,500 रुपए का सामान लेके 6,500 दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग किया जा सकता
दोस्तों मैं और थोड़ा सा अगर आगे बिजनेस माइंडसेट की अगर बात करूं तो अगर हम डबल कर लेते, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों रनिंग आइटम है। हेयर ग्रोथ सीरम जरूरी है, करक्यूमिन लोगों को जरूरी है। कल के दिन में लोगों ने 5-5, 10-10 ओमेगा 3 लिया हुआ है, सिंगल सिंगल पर्सन। खास करके जो वेजिटेरियन है दोस्तों, उसको ओमेगा 3 का सोर्स और कहीं नहीं मिलता। तो बेस्ट पार्ट है वेज ओमेगा, 5-10 पीस ले सकते हैं, करक्यूमिन ले सकते हैं, जो जॉइंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हेयर ग्रोथ सीरम, डिओड्रेंट, विटामिन सी, फोमी फेस वॉश, राइट। तो अगर हम 2-2 पीस लेते हैं, ये सेलेबल आइटम है। तो लगभग दोस्तों 13,292 के अंदर 13,292 रुपीज में आपको 13,292 रुपीज का दोस्तों बिजनेस लोन काउंट हो जाएगा। यानी कोई बंदा चाहे तो एक ही झटके में ट्रैवल फंड क्वालिफाई कर सकते। दोस्तों मैं बिजनेस डंपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके घर पे सामान भी रख सकते हैं और यूटिलाइज भी होने वाला है। हर पर्सन को ओमेगा 3 की जरूरत है, हर पर्सन को दोस्तों करक्यूमिन की जरूरत है। जैसे आपको जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे आपके लोगों को भी जरूरत है। तो थिंक लाइक बिजनेसमैन, जैसे मौसम के साथ दोस्तों आपको बिजनेस का स्टॉक अप कर सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट 6 महीने में या मुझे 1 साल तक वही ओमेगा लेने की जरूरत नहीं पड़े, इसी को मैं सर्कुलेट करूंगा, राइट। दोस्तों और एक गुड न्यूज मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग दोस्तों खुद के आईडी पे, खुद के पर्सनल आईडी पे 10,000 बिजनेस ओनर दोस्तों करेंगे, अगेन दोस्तों उनको असीम सुस्तर के हाथों से दोस्तों वही ट्रैवल बैग फ्री में मिलेगा, राइट। सो दोस्तों बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम है। आई थिंक बहुत सारे लोग इस क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस कर सकते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, फोकस कर सकते हैं दोस्तों बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। एंड ये जो दोस्तों ऑफर लगी हुई है, उस ऑफर का मैक्सिमम लाभ लेके बिजनेस में दोस्तों ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। कि कितने लोग दोस्तों तैयार है अपने आप को सर्टिफिकेट पाने के लिए या ट्रायल पर क्वालिफाई करने के लिए, राइट। मेन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा कि अगेन इतना बेहतरीन ऑफर है इस मंथ के अंदर, राइट। एंड मतलब मैं कैसे वही जो मैं क्या शायद सालों में एक बार आया 100% व्यू ऑफर में, करके बोल सकते हैं हेयर ग्रोथ सीरम, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, तो उसका दोस्तों मैक्सिमम आप लाभ ले सकते हैं। सिग्नेचर पॉइंट मिलेंगे आपको सिग्नेचर प्रोडक्ट के अंदर, एंड जहां से आप अपना दोस्तों बिजनेस बढ़ा के एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। तो 3 दिन बचे हुए हैं, 5, 6, 7, 3 दिन दोस्तों बचे हुए हैं 100% बिजनेस ऑफर के। आप अपने से शुरुआत करें, कोर कैरेक्टर पूरा करें, एंड दोस्तों इस महीने के अंदर विल गो इनटू ब्लास्ट, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों क्या आरटी प्रोग्राम की इनफैक्ट कल की दोस्तों लास्ट डेट है, 6 तारीख की लास्ट डेट है। उसके बाद दोस्तों आरटीवी प्रोग्राम की जो टिकट कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। वो लगभग दोस्तों होगी, टिकट कॉस्ट 3,000 रुपए है, उसकी टिकट कॉस्ट दोस्तों बढ़ के 3,300 होने वाली है। तो 6 तारीख के बाद जो भी लोग बुक करेंगे उसका दोस्तों टिकट कॉस्ट 3,300 रहेगा। तो आज और कल दोस्तों आपके हाथ में 2 दिन है, मैक्सिमम लोग आज ही टिकट बुक करें या कल के दिन में दोस्तों टिकट बुक करें, ताकि आप अपने जगह दोस्तों बुक फाइनलाइज कर सकते, राइट। शिवम कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? नहीं सर, बिल्कुल फटाफट सारे लोग बुकिंग करें और 100% बीवी का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। ताकि शुरुआत में अगर मोमेंटम आ जाए बिजनेस में तो पूरे महीने वो मोमेंटम बना रहता है, राइट। तो फोकस करना है इसके ऊपर। जो 100% बीवी के ऑफर है, 2 दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जिनकी कंसिस्टेंसी बची हुई है तो उनको फटाफट कॉल करना है, उनको ऑफर के बारे में समझाना है, राइट। तो फटाफट ऑर्डर निकालना है, क्योंकि शुरुआत में 12-15 दिन हमारा काम यही रहता है कि